सेकंड पार्ट, चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस पार्ट में, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अब क्या हुआ, किस तरीके से बहुत बड़ी वेव आ गई है और अब ऑथर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। अनएक्सपेक्टेडली आई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्ट करना किसी चीज़ की उम्मीद पर रखना, और अनएक्सपेक्टेडली कि जिसके बारे में कोई उम्मीद ही नहीं लगाई गई थी, तो मेरा जो सर था वो पानी के बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, इससे पहले की कहानी में हमने देखा कि ऑथर को आए हुए खतरे से वह भली भांति परिचित हो गया और उसे लगा कि उसकी मौत बिल्कुल उसके करीब आ गई है, इसलिए वो बहुत ही शांत हो चुका था। लेकिन बिल्कुल आशा के विपरीत उसका जो सर था वो पानी के बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। वेव वॉकर बोट का नाम है, तो वो लगभग पलटने ही वाली थी। कैप्साइजिंग का मतलब ओवरटर्न यानी पलटना। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जो वुडन पिलर होता है सेल बोट का, तो वो लगभग हॉरिजॉन्टल हो गया, बिल्कुल लेट सा गया। देन ए वेव हॉल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट। देन ए वेव, तभी एक लहर जो थी वो इतने ज़्यादा, उसने बहुत ही ग्रेट फोर्स, बहुत ही ज़्यादा फोर्स बल के साथ उसे फेंका। हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट। उसके बाद में जो उसकी लाइफ लाइन है, जो जैकेट उसने पहनी हुई थी, वो उसको टाइट हो गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। मैंने जो है वो गार्ड रेल्स को ग्रैब किया, पकड़ लिया, एंड सेल थ्रू द एयर, और मैं हवा में एक तरीके से तैरने से लगा। वेव वॉकर्स मेन बूम, जो लकड़ी का एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म का वुडन फ्रेम बना हुआ होता है बोट के नीचे की तरफ, तो वेव वॉकर्स का जो मेन बूम था वो हवा में लहराया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैगडॉल। लगातार आने वाली जो लहरें थी उन्होंने मुझे डेक पर एक डॉल की भांति जो है इधर उधर लोट-पोट मुझे मचा दी। एक तरीके से मैं बिल्कुल उस पर लोट-पोट हो गया, गिरता रहा, इधर गिरा उधर गिरा। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। मेरी जो लेफ्ट रिब्स थी, मेरी जो पसलियाँ थी बाईं ओर, वो टूट गई, और माई माउथ, मेरा जो मुंह था वो ब्लड से, खून से और टूटे हुए दांतों से भर गया। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on। जैसे तैसे मैंने जो है उसके स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा, उससे तक मैं पहुंचा। लाइंड अप द स्टर्न, स्टर्न जो है बोट का पीछे वाला हिस्सा है, फॉर द नेक्स्ट वेव, और अगली आने वाली लहरों के लिए मैंने जो है जो भी आती रही वहाँ पर, लेकिन मैंने उसे पहिए को किसी तरीके से उसे पकड़े रखा और मैं उसी पर ही लटका रहा, वहीं खड़ा रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। पानी पानी, हर जगह पानी। मैं ये महसूस कर सकता था कि जो शिप है, हमारा जो शिप है, वो उसमें नीचे की तरफ जहाँ पर बच्चे भी हैं, उनके सारा का सारा रूम सर्विस है, तो उस तरफ भी पानी ही पानी नीचे हो गया होगा। परंतु मैंने उस व्हील को, स्टीयरिंग व्हील जो है उसको छोड़ा नहीं। अबेंडन मीन्स लीव, मैंने डेयर्ड का मतलब साहस ना करना, वो मैंने बिल्कुल भी ये हिम्मत नहीं की कि मैं स्टीयरिंग व्हील को छोड़ता और इस बात का पता लगाता कि नीचे रूम सर्विस में क्या हो रहा होगा। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। तभी अचानक जो बोट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, हैच एक डोर बना हुआ होता है जिससे कि ऊपर डेक पर आया जा सके, नीचे की तरफ से खुलता है ये दरवाज़ा। हैच की इमेज हमने पहले वाले पार्ट में आपको दिखाई थी। तो जो हैच है उसको एकदम से वो झटके से खुला और मैरी वहाँ पर एकदम से आ गई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स जो है वो टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी से हम भर चुके हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैं चिल्लाया कि इसे पहिए, इसे व्हील को जो है, स्टीयरिंग व्हील जो है उसे संभालो। आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और फिर मैं जो है हैच की ओर एकदम से लपका। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। हैरी एंड हर्ब जो कि क्रू मैन हैं, हेल्पर्स हैं, वो पानी जो है वो पंप की सहायता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल पागलों की तरह से, मैडमैन। ब्रोकन टिम्बर्स,
hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. टूटे हुए लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल अलग अलग क्रेजी पागलों की तरह से, कोई टुकड़ा कहीं टंगा हुआ है, कोई टुकड़ा कहीं टंगा हुआ है। और जो स्टारबोर्ड साइड है, जो कि राइट हैंड साइड होता है बोट का, वो जो है वो बेंट हो गया है, मुड़ गया है अंदर की तरफ। कपड़े हैं, क्रॉकरी हैं, चार्ट्स हैं, टिन्स हैं और खिलौने हैं, वो सब के सब गहरे पानी में गिरते चले जा रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. मैं आधा तैरा और आधा मैं बिल्कुल घुटनों के बल चलता हुआ बच्चों के केबिन तक पहुंचा। Are you all right? I asked. मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? Yes, they answered from an upper bunk. हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। अपर बंक एक प्रकार का बेड होता है जिसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ लेटने का हिसाब होता है, तो एक प्रकार का बेड है। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सेड स्यू। जो छोटी बेटी है उनकी सुजैन, उसने अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा जो सर है उसे थोड़ी सी चोट लगी है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प स्वोलन, वो बम्प का मतलब है स्वोलन यानी सूजा हुआ। अबव हर आइज़, उसने इशारा करते हुए एक अपनी आंखों के ऊपर वाले हिस्से पर एक सूजन वाले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए बोला, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। मेरे पास बिल्कुल भी फिक्र करने के लिए भी समय नहीं था कि मैं उसके सूजे हुए सर को देख पाता। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन ट्रैक। और फिर मैंने एक हथौड़ा, कुछ पेज और फिर कैनवस का मतलब थिक क्लोथ, एक प्रकार का तिरपाल होता है जो कि वे पानी से बचाता है, इस प्रकार का एक कपड़ा होता है। तो मैंने उन सब चीज़ों को ढूंढा। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और उसके बाद में किसी प्रकार से मुश्किलों से जूझते बूझते मैं डेक तक वापस आया। विद द स्टारबोर्ड साइड वेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। तो जो राइट हैंड साइड है बोट का, उससे वो पूरी तरीके से मैं वहाँ खोल कर ऊपर आया। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर के साथ बहुत सारा पानी वहाँ तक आ रहा था जो हमारी बोट को जो है वो तोड़ता जा रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। और मुझे ये भी पता था कि यदि हम कुछ रिपेयर नहीं कर पाए तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हेज कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स। जैसे तैसे करके मैंने जो कैनवस है, जो तिरपाल है, हैवी क्लोथ है, उसे मैंने मैनेज किया, किसी तरह से उसे स्ट्रेच करा, फैला दिया। सिक्योर वाटरप्रूफ हैच, और उसी के साथ साथ मैंने जो हैच है उसे किसी तरीके से वाटरप्रूफ कवर से ढकने की कोशिश करी। और जो जो गेपिंग होल्स थे जिनकी वजह से गैप हो चुका था और छेद बड़े होते जा रहे थे, उनको ढकने की कोशिश की। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। कुछ पानी लगातार नीचे की तरफ से ऊपर आ रहा था, भरता जा रहा था, परंतु उनमें से ज़्यादातर जो था वो ऊपर की तरफ आ रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। ज़्यादा समस्या तब आई जब हमारे जो हैंड पंप्स थे जिनसे हम पानी बाहर की ओर निकाल रहे थे वो ब्लॉक हो गए, वो बिल्कुल उन्होंने काम करना बंद कर दिया। डेब्रिस कहते हैं कचरा, उनमें जो कचरा है वो भर गया और जो है फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, और जो केबिन्स के में वो फ्लोट कहते हैं तैरना लगभग शुरू हो चुका था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पंप थे उनमें भी शॉर्ट सर्किट हो गया और वो फूक गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का जो लेवल था, स्तर था, वो बिल्कुल भयानक तरीके से बढ़ता जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। जब मैं डेक पर वापस आया तो मैंने पाया कि जो हमारे 2 स्पेयर हैंड पंप्स थे, जो फालतू में रखे हुए हैंड पंप्स थे, एक्स्ट्रा थे, वो भी ओवरबोर्ड, बोर्ड के ऊपर की ओर वो भी फेंके जा चुके थे। अलॉन्ग विद द फोर्थ स्टे सेल, द जिप, द डिंगीज, स्मॉल बोट एंड द मेन एंकर। उसके साथ साथ जो हमारी 4 स्टे सेल थी वो भी, और जिप जो थी, जो कि बोट की तरफ, बोट पर ऊपर की तरफ कपड़े बंधे हुए होते हैं। जिप जो है वो स्मॉल जिप के लिए कहा गया है। एंडिंगी स्मॉल बोट, छोटी बोट है, और जो मेन एंकर है वो सब के सब फेंके जा चुके थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो कि चार्ट रूम फ्लोर पर होगा। I connected it to an out pipe and was thankful to find it that it worked.
और मैंने उसे कनेक्ट कर लिया एक बाहर आउट पाइप के साथ में, और मैंने बहुत ही शुक्र अदा किया कि मैं उसे पा पाया और उसने काम भी करना शुरू कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग विद द रेडियो। जो रात थी वो हमारी 3 मुख्य चीज़ों को करने में ही गुजर गई, जो कि कभी समाप्त ना होने वाली हमें लग रही थी। इतनी बिटरली ठंड, बहुत ज़्यादा वाली ठंड थी, और उसमें हमने 3 काम रूटीन वर्क की तरह से किए। पंपिंग का काम किया, जिससे की मदद से हम पानी बाहर की ओर फेंक रहे थे। स्टीयरिंग पहिए को चलाने का काम कर रहे थे। एंड वर्किंग द रेडियो, ये रेडियो जो शब्द आया है इसका मतलब मैसेज देने का काम करते रहे कि हम किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और हमें बाहर से हेल्प मिल पाए, तो इसके लिए संकेत देने का काम हम करते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेड कॉल्स, और हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल पाए। सिग्नल सेंट फॉर हेल्प, ये मेड कॉल्स कहलाती है, जिनका मतलब होता है ऐसे संकेत जिसकी मदद से हमें कोई मदद देखकर हमें मिल सके। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और हमने बिल्कुल भी इस बात की हैरानी नहीं थी कि संसार के इस वीरान से कोने में कौन हमें मदद पहुंचा पाता। Sue's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. सू का जो सिर था वो और भी ज़्यादा, उसमें सूजन जो थी वो बढ़ गई थी, और उसके साथ साथ बहुत ही बड़ी बड़ी जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल काली पड़ गई थी उस सूजन की वजह से। और उसके साथ साथ उसने अपने हाथ पर भी हमें एक उसको जो डीप कट लगा हुआ था, गहरा ज़ख्म बना हुआ था, वो भी दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी इन चोटों के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया, शी रिप्लाइड, उसने ये उत्तर दिया हमें, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि मैं आप लोगों को ज़्यादा चिंतित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप लोग जो हैं वो जब तुम जो हो मुझे बचाने के लिए या हमें बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। By morning of January 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह तक पंप ने पानी के लेवल को, उसके स्तर को सफिशिएंटली इतना कंट्रोल लगभग कर दिया था कि हम सब 2-2 घंटे का रेस्ट ले रहे थे रोटेशन में, कि पहले 2 घंटे पानी निकालने का काम करने के बाद फिर 2 घंटे तक आराम कोई एक कर पा रहा था। बट वी स्टिल हैड ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, परंतु फिर भी एक बहुत ही भयानक सा, कुछ भी बहुत ही बड़े बड़े लीकेज थे, जो छेद थे जहाँ से पानी आ रहा था, समवेयर बिलो द वाटर लाइन, पानी के वाटर लाइन के नीचे की ओर, एंड ऑन चेकिंग, और जब जांच की गई तो हमने पता लगाया, आई फाउंड एट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, मैंने पता लगाया कि लगभग सभी बोट के जो मेन रिब हैं, बड़ा जो रिब का फ्रेम्स बना हुआ होता है, उसमें वर स्मैश डाउन टू द कील, जो बोट का नीचे वाला हिस्सा है उस तक लगभग सब टूट चुका था। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कबर्ड पार्टीशंस, वास्तव में कुछ भी पकड़ने के लिए, उस पूरे सेक्शन को थामे रखने के लिए कुछ भी नहीं था स्टारबोर्ड साइड की ओर पर, सिवाय कुछ लकड़ी की जो पार्टीशंस बने हुए होते हैं उनके अलावा और कोई चीज़ उन्हें थामे रखने के लिए वहाँ पर नहीं थी। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. हमने लगभग 15 घंटे तक हमने सरवाइव किया, और जो वेव थी जिसने हमें बहुत तेज़ चोट पहुंचाई थी उसके बाद से, बट वेव वॉकर, परंतु जो वेव वॉकर बोट का नाम है, वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, हमें ये पता था कि वेव वॉकर जो है वो अब इतनी मजबूत नहीं रही है कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा पाए। आई चेक्ड आउट आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, मैंने अपने चार्ट्स जो हैं वो निकाले, मैप के लिए आया है यहाँ पर, उन्हें निकाला और उससे कैलकुलेट किया कि वहाँ पर 2 छोटे छोटे जो आइलैंड हैं, आइलैंड ऐसे हिस्से को कहा जाता है पृथ्वी का या फिर ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, एक द्वीप कहा जाता है जिसे, तो ऐसे छोटे छोटे द्वीप जो कि कुछ 100 किलोमीटर की रेंज में ईस्ट की ओर होंगे। वन ऑफ देम
आइल एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक जो है आइल एम्स्टर्डम के नाम से था और वहाँ पर फ्रेंच लोगों का एक साइंटिफिक बेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती थी। ये किस प्रकार का जगह थी, ऐसा आइलैंड था जिस पर फ्रेंच लोगों ने अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए उस स्थान को चुना हुआ था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। हमारी सिर्फ एक ही आशा थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। पिन प्रिक्स कहते हैं बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर इन द वास्ट ओशन, इस विशाल महासागर में। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। परंतु जब तक जो हवाएं हैं वो और जो सी जो है वो सी में जो हवाएं चल रही हैं वो रुक नहीं जाता है, वी कुड होइस्ट सेल, और हम लोग जो हैं अपनी यात्रा को जारी नहीं रख पाते। हमारे जो चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा स्लिम का मतलब कम होते जा रहे थे वास्तव में। इंडीड इन फैक्ट द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो बड़ी बड़ी लहरें थी उन्होंने हमारे जो सेकेंडरी इंजन है उसे भी बिल्कुल काम करने से बाहर ही कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी को 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद हम कुछ सेंटीमीटर जो हैं पानी के बिल्कुल लास्ट वाले जगह पर बचे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हम लोगों को ये बात बिल्कुल मान लेनी पड़ी कि जो पानी अंदर आ रहा है उसी के साथ ही हमें समझौता सा करना पड़ा। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम जो मेन मास्ट है जो वुडन फ्रेम बना हुआ है उसके साथ हम और ज़्यादा यात्रा नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा उसे सेट नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। जो रोप्स हैं, रिगिंग का मतलब रोप्स हैं, उन पर दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वह जो है वो हमें बहुत ही डैमेज हो चुके सेक्शन की ओर जो है वो खींच रही थी। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वॉर। तो फिर हम लोगों ने स्टॉर्म जिप जो छोटा वाला हिस्सा होता है जो बोट पर बंधा हुआ कपड़ा है उसके साथ हमने सोचा कि हम 2 आइलैंड के बिल्कुल पास ही पहुँचेंगे, उसकी तरफ हमने बढ़ना शुरू किया। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मेरी जो वाइफ हैं ऑथर की, उन्होंने कुछ कॉर्न बीफ लेकर आई हैं, ये मास के लिए आया है, एंड क्रैकर बिस्किट, कुछ क्रैकर बिस्किट लाई, और हम लोगों ने लगभग 2 दिनों में वो हमारा पहला भोजन था जो हमने किया। तो सेकंड पार्ट में इतना ही, थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट होगा इस कहानी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।